नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल चतुर्वेदी बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडियन जुगाड़ टेक चैनल के ऊपर। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं जियो की न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसका नाम है जियो स्पेस फाइबर। ये एक इंटरनेट सर्विस होने वाली है जो कि थ्रू सैटेलाइट काम करेगी और हाई स्पीड इंटरनेट आपको मिलने वाला है। आखिर में जियो स्पेस आप कह सकते हो, ये जो सैटेलाइट सर्विस हमें मिलने वाली है ये कैसे अलग है जियो एयर फाइबर से और जियो फाइबर से। मतलब जियो स्पेस फाइबर जो है वो कैसे डिफरेंट है, यहाँ पर आप कह सकते हो क्या डिफरेंस निकल कर आता है जियो एयर फाइबर, जियो फाइबर एंड जियो स्पेस फाइबर के अंदर, बताऊंगा इस वीडियो में। तो जाने के लिए बने रहेगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको आप प्रेस कीजिए और जो साइड में बेल आइकन आता है उस पर जो है आप क्लिक कीजिए और बाद में आप जो है ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले इंडियन जुगाड़ टेक पर। दोस्तों आईएमसी हुआ था दिल्ली में प्रगति मैदान के अंदर, जहां पर अलग अलग कंपनीज ने अपना बूथ लगाया था और उन्होंने अपनी फ्यूचर टेक्नोलॉजी को शोकेस किया था। ऐसे में जियो का भी बूथ वहां पर लगा हुआ था जहां पर उन्होंने शोकेस किया नई नई टेक्नोलॉजी लाइक जियो का जियो फोन प्राइमा 4G और भी बहुत सी चीज़ें, जैसे जियो का ग्लास हो गया, जियो का यहाँ पर जो फाइबर वगैरह उसे भी यहाँ पर शोकेस किया था, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं उनको फ्यूचर टेक के लिए। वहीं पर जो सबसे बड़ी हाईलाइट रहा वो रहा जियो स्पेस फाइबर। ये बेसिकली आप कह सकते हो शोकेस करके, और इन्होंने यहाँ पर जो है वो कुछ आप कह सकते हो जगहों पर लॉन्च भी कर दिया है, लेकिन यहाँ पर आईएमसी के अंदर इसे शो करके आप कह सकते हो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो रिकॉर्ड सेट कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया फर्स्ट गीगाबिट सैटेलाइट कनेक्टिविटी आप कह सकते हो ये बनकर आया है। ये जो जियो स्पेस फाइबर है ये पहला आप कह सकते हो सैटेलाइट, इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट आप कह सकते हो गीगाबिट कनेक्टिविटी सर्विस आपको मिल जाती है। यहाँ पर ये काम कैसे करेगा और जियो ने इसे क्यों लॉन्च किया? देखो जियो फाइबर का मतलब ये है कि आपके घर में एक केबल आएगी और वो पोल वगैरह से आएगी और केबल आपके यहाँ पर जो है वो फाइबर में लगेगी, उसके बाद आप इंटरनेट यूज़ कर पाओगे। ठीक है, चलो एक ये हो गया। एक हो गया जियो आप कह सकते हो एयर फाइबर। जियो एयर फाइबर में क्या था, कोई केबल तो आपके घर में आप कह सकते हो फिजिकली नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ जियो एयर फाइबर भी तभी काम करेगा जब आपके आसपास नियरेस्ट एरिया में एक जियो का 5G टावर होगा। जियो जो सिम है वो भी टावर से चलता है और यहाँ पर जो एयर फाइबर है वो भी यहाँ पर टावर आपके घर में नियरेस्ट होना चाहिए, तभी यहाँ पर जो है वो आप कह सकते हो सिग्नल्स को कैच करके आपके घर में हाई स्पीड देगा जियो एयर फाइबर। ठीक, और जियो फाइबर तो यहाँ पर जो है वो आप कह सकते हो केबल के थ्रू काम करेगा ही। लेकिन अब यहाँ पर आपके पास अगर कोई भी मतलब एरिया में 5G टावर ना हो, आप ऐसी जगह हो जहाँ पर टावर केबल कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी आप वहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ कर पाओगे। और यहाँ पर जब आप कह सकते हो जब आईएमसी के अंदर इसे शोकेस किया गया तो दिखाया गया कि किस किस इक्विपमेंट का यूज़ करके थ्रू सैटेलाइट हमें जो सर्विस है वो मिलने वाली, जो कि आप स्क्रीन में खुद भी देख पा रहे हो, डेमोस्ट्रेट करके भी वहाँ पर शोकेस किया गया था। और जो स्पीड निकल कर आई है वो डाउनलोड स्पीड ऑलमोस्ट 1 Gbps के ऊपर जा रही थी। अपलोड भी देखा गया कि 400 आप कह सकते हो 15 Mbps के आसपास अपलोड स्पीड भी जा रही थी ऊपर, और लेटेंसी भी यहाँ पर काफ़ी हमें देख सकते हो रिड्यूस देखने को मिली। तो बहुत ही अच्छी सर्विस ओवरऑल हमें मिलने वाली है जियो स्पेस फाइबर से। और यहाँ पर आप कह सकते हो कुछ पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर ये सर्विस हमें मिलेगी तो वहाँ पर ये अपना पूरा इक्विपमेंट को इंस्टॉल कर देंगे और वही जो है वो पूरा कैच करके सैटेलाइट के थ्रू हमें जो सर्विस है वो मिलेगी। बेसिकली यहाँ पर जियो ने पार्टनरशिप किया था यहाँ पर SES के साथ में, और इन्हीं की सैटेलाइट्स के थ्रू यहाँ पर जो सर्विस है वो हमें देने वाले हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट पहले से ही जो सैटेलाइट्स अवेलेबल हैं आप कह सकते हो ऊपर, उन्हीं का यूज़ करके हमें जो इंटरनेट सर्विस है वो मिलेगी। अब अगर मैं थोड़ा सा और डीपली जाता हूँ तो यहाँ पर जो जियो आप कह सकते हो स्पेस फाइबर है वो MEO सैटेलाइट्स को यूज़ करने वाला है, मतलब मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का। वही जो स्टारलिंक है, इलॉन मस्क का स्टारलिंक भी आपने सुना होगा क्योंकि वो मतलब सैटेलाइट के थ्रू ही सर्विस देते हैं। तो वो जो आप कह सकते हो सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं वो LEO सैटेलाइट्स होती हैं, मतलब यहाँ पर लो अर्थ ऑर्बिट वाली सैटेलाइट। वहीं अगर हम बात करते हैं MEO जो सैटेलाइट्स होती हैं वो लोकेटेड होती हैं 2000 से 12000 किलोमीटर अबोव द अर्थ। वहीं अगर हम बात करते हैं LEO सैटेलाइट्स की तो ये लोकेटेड होती हैं 160 से लेकर 2000 किलोमीटर आप कह सकते हो अबोव द अर्थ। तो यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस है MEO एंड LEO में, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको जो सर्विस मिलने वाली है जियो स्पेस फाइबर में, जो भी जो सैटेलाइट वो यूज़ करने वाला है MEO सैटेलाइट्स का, तो इस सैटेलाइट्स के थ्रू आपको बहुत ही बेहतरीन आप कह सकते हो लेटेंसी देखने को मिलेगी, अपलोड स्पीड एंड डाउनलोड स्पीड वगैरह देखने को मिलेगी और काफ़ी एक स्टेबल आप कह सकते हो स्पीड देखने को मिलेगी। बेसिकली यहाँ पर जियो का एक ही मोटिव है कि मतलब वो भारत के हर एक कोने को मतलब इंटरनेट से जोड़ें और वो भी हाई स्पीड इंटरनेट यहाँ पर जो है वो सभी लोग यूज़ कर पाएँ। एक आप कह सकते हो रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि एक फाइबर होना चाहिए
केबल और आप कह सकते हो मतलब टावर जो है वो जियो का 5G वाला होना चाहिए, तब वहाँ पर लोग इंटरनेट यूज़ कर पाए, ऐसा नहीं। यहाँ पर ऐसी जगहों पर भी अब आप इंटरनेट यूज़ कर पाओगे इस स्पेस आप कह सकते हो फाइबर के द्वारा, जहाँ पर ना ही नेटवर्क है ना ही केबल है, कुछ भी नहीं है। और बेसिकली इसे डिज़ाइन ही इसलिए किया जा रहा है कि अगर कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति बनती है जहाँ पर अचानक से मतलब जो टावर्स वगैरह है वो अगर वो ब्रेक वगैरह भी हो जाते हैं, टूट वगैरह भी जाते हैं, तो हमें उनसे कुछ लेना देना है ही नहीं। हम डायरेक्ट जो सर्विस है वो थ्रू आ सैटेलाइट लेंगे जो कि हमारे ऊपर स्पेस पर जो अवेलेबल है। तो बहुत ही बेहतरीन सर्विस है, इससे हम स्टेबल सर्विस कहीं पर भी प्राप्त कर पाएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर हमें मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि हमारे एरिया में एयर फाइबर हो मतलब 5G नेटवर्क होना चाहिए, आप कह सकते हो टावर होना चाहिए और केबल वगैरह, कुछ भी झंझट यहाँ पर जो है वो खत्म हो जाएगी। और एक स्टेबल कनेक्टिविटी हमें ऑल आप कह सकते हो पैन इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी, जहाँ पर ये अलग अलग आप कह सकते हो कंडीशंस में भी काम करेगा। जैसे कि जहाँ पर हॉस्पिटल सर्विसेज अभी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर थ्रू या आप कह सकते हो इंटरनेट सर्विस को यूज़ करके हम जो भी मरीज हैं उनकी हेल्प कर पाएंगे। स्टूडेंट्स जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं मतलब बेकार नेटवर्क के कारण, वो भी अपनी पढ़ाई को आगे ले जा पाएंगे। अलग अलग इंडस्ट्रियल एरियाज जो है मतलब आप कह सकते हो B2B जो सर्विसेज है वहाँ पर भी ये जो बेनिफिट है आप कह सकते हो इसका बहुत देखने को हमें मिलने वाला है। तो ओवरऑल सभी सेगमेंट के अंदर जियो का स्पेस फाइबर जो है वो बहुत बेहतरीन निकल कर आने वाला है। एयर फाइबर भी रिस्ट्रिक्शन लेकर आता है जो कि है 5G टावर का, कि 5G टावर आपके नियरेस्ट होना चाहिए। जियो का फाइबर जो है वो भी रिस्ट्रिक्शन लेके आता है कि केबल पूरा बिछाया हुआ है, लेकिन भैया स्पेस फाइबर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। भाई आसमान में सैटेलाइट है, दुनिया के किसी भी कोने पर जाके हम उसका यूज़ करके अपना इंटरनेट जो सर्विस है उसको एंजॉय कर सकते हैं, अलग अलग पर्पस पे यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन है। हालांकि यहाँ पर जो है जियो स्पेस फाइबर कुछ कुछ जगहों पर अवेलेबल भी करा दिया गया, जैसे कि गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आसाम। अब यहाँ पर कुछ अलग आप कह सकते हो जगहों पर ही अवेलेबल है, जैसे कि गुजरात में पैन गुजरात नहीं गिर गुजरात में यहाँ पर जो है अवेलेबल कराया गया है। कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में वहाँ पर अवेलेबल कराया गया है। नाबरंगपुर उड़ीसा में वहाँ पर भी इसे टेस्ट किया जा रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर ये सब चीज़ें जो है वो की जा रही हैं और बताया जा रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो एयर फाइबर से आपका जो अवेलेबल है उससे तो स्लाइटली महंगा रहेगा ही, बट यहाँ पर जो है वो आप कह सकते हो उतना भी एक्सपेंसिव नहीं रहने वाला है जितना कि अभी यहाँ पर जो इस सैटेलाइट्स के थ्रू सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रही हैं कंपनीज, उतना भी महंगा नहीं होगा। और एक बात और है, जियो यहाँ पर सबसे पहले ऐप लेकर आ रहे हैं इंडिया सैटेलाइट वाली सर्विस, ठीक है, ये मतलब इंटरनेट सर्विस। तो यहाँ पर इलॉन मस्क पहले एंट्री करने वाले थे, 4 साल पहले से ही खबरें आ रही, बट अभी तक कर नहीं पाए। इससे भी हमें साफ साफ ये पता चलता है कि जियो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो एंट्री मारेगा और अपनी पहली यहाँ पर आप कह सकते हो सभी के लिए जो स्पेस फाइबर कनेक्टिविटी नेटवर्क जो है वो लेकर इंट्रोड्यूस कर देगा। तो ओवरऑल मैंने आपको एक पूरा निचोड़ बता दिया कि स्पेस फाइबर कैसे काम करता है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं और हमें इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो बहुत बेनिफिट है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि मतलब तुरंत आया पूरे पैन इंडिया में छा जाए, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे यहाँ पर टाइम लगेगा, लेकिन हाँ और जैसे ही समय बीतता जाएगा, देखो 5G लाया जियो, जब अनाउंस किया था तो हमें ऐसा लगता था कि यार 5G कब तक हमें यूज़ करने को मिलेगा। अब यहाँ पर कहीं भी जाओ 5G हम यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब धीरे धीरे कंपनीज ऐसा इंट्रोड्यूस करती हैं और उसके बाद हमें यहाँ पर जो है उसका जो आप कह सकते हो इम्पैक्ट जो है वो 1 साल के अंदर ही देखने को मिलने लगता है। तो स्पेस फाइबर का अनाउंसमेंट तो अब हो ही गया है, तो अब बहुत जल्द यहाँ पर अगले साल तक पूरे आप कह सकते हो इंडिया में इसे रोल आउट करने की भी यहाँ पर आप कह सकते हो पूरी कोशिश जो है वो शुरू कर दी जाएगी। आई होप कि आपको जियो स्पेस फाइबर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने जितना सोचा था कि मैं आपको एक एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, आई होप कि मैं यहाँ पर खरा उतरा हूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बाकी मैं जो हूँ आप सोच रहे होंगे कि आखिर में IGT चैनल के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं बेसिकली गाइड फॉर टेक उज्जवल चैनल से हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करना चाहते हैं तो मैं भी ऐसी वीडियोस बनाता हूँ, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप विजिट करके मेरी और वीडियोस को वॉच करके अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं तो इस चैनल पे नहीं, लेकिन हाँ सरवन भाई रोजाना ऐसी अमेजिंग वीडियोस लेके आते रहते हैं। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।